गुड मॉर्निंग। आइए आज हम आप लोगों को पढ़ाते हैं भिन्न और दशमलव। आपको पता होगा कि हमेशा क्वेश्चन में भिन्न से रिलेटेड या दशमलव से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे कि बच्चे उसको देख के कंफ्यूज में हो जाते हैं कि ये भिन्न में दिया हुआ तो इसको दशमलव में कैसे कन्वर्ट करें, या दशमलव में दिया हुआ है तो इसको भिन्न में कैसे कन्वर्ट करें। हमें बचपन में ये सिखाया गया है कि जब भी भिन्न होता है तो भिन्न का जो P/Q के रूप में होता है, तो जो ऊपर वाला P होता है वो हमारा अंश होता है और नीचे हर होता है, यानी ऊपर हमारा न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर। आज हम पढ़ेंगे दशमलव और भिन्न, यानी भिन्न को कैसे हम दशमलव बदलते हैं या दशमलव को कैसे हम भिन्न बदलते हैं। आज इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है आज भिन्न और दशमलव। भिन्न और दशमलव, ठीक है। हम जानते हैं भिन्न उसे कहते हैं, भिन्न का मतलब होता है फ्रैक्शन। मतलब फ्रैक्शन का मीनिंग ये होता है कि किसी भी हिस्से में, किसी भी भाग का कोई हिस्सा हो, उसी को हम भिन्न बोलते हैं। अपने जनरल भाषा में हम लोग भिन्न को बांटना बोलते हैं। जैसे अगर किसी पिता के 4 बच्चे हैं और उनकी प्रॉपर्टी को हम बांटते हैं, तो ये जैसी सी बात है या नियम है कि हर बच्चे को बराबर बराबर की हिस्सा होनी चाहिए, क्योंकि पिता के 4 बच्चे हैं और चारों बच्चों को जो भी हिस्सा दिया जाए चारों को बराबर दिया जाए। तो यानी पिता एक थे लेकिन उनके बच्चे 4 हैं, यानी प्रॉपर्टी एक थी, उन्हें 4 हिस्सों में बांटना पड़ता है। सपोज जैसे पिता के खेत है, ठीक है, आप लोग सभी लोग जानते हैं, गांव से सभी लोग बिलोंग करते होंगे, हमें इतना पता है, ठीक है। इसके बाद हम जानते हैं यहाँ पे कि जो ये प्रॉपर्टी यानी खेत होती है, तो हर बच्चों के लिए अलग अलग, हर बच्चे जब अलग होते हैं तो उनके लिए खेत की जो हिस्सा होती है उनको बराबर बराबर हिस्से में दोनों लोग को बांटना होता है, चारों लोग को बांटना होता है बराबर में। तो हम हर प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं। यानी एक बच्चे को मिलने वाला जो हिस्सा होता है, एक का, पूरी एक का, एक बच्चे को जो हिस्सा मिलने वाला है 1/4 होता है। क्या होता है? 1/4। वैसे हर बच्चे को मिलता है 1/4, यानी 1/4, यानी इसको हम पढ़ते हैं 1/4। इसका पढ़ने का मतलब होता है 1/4, यानी पहले बच्चे को मिलता है 1 2, कलर बदल देते हैं, यूनिट, ठीक है। एक पहला बच्चा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, यानी पहले बच्चे को मिला 1/4, दूसरे बच्चे को मिला बराबर 1/4, ऐसे तीसरे को मिला, ऐसे चौथे को मिला। तो यहां से यह सिद्ध होता है कि यानी प्रॉपर्टी कितनी थी टोटल, हमारा 1 थी। टोटल प्रॉपर्टी कितना थी? 1 था, लेकिन इनको बांटना पड़ा हमको 4 हिस्सा में। एक बच्चे के हिस्से में हमारा है 1/4, इसी में हम इनको बोलते हैं अंश। इनको क्या बोलते हैं? अंश। और बटे में लिखते हैं हम क्या? हर। अंश और हर, जो हम लोग इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। इसको पढ़ते हैं न्यूमरेटर और नीचे पढ़ते हैं हम डिनोमिनेटर। जो इंग्लिश वाले बच्चे होंगे उनको पता होगा कि न्यूमरेटर जो होता है वो ऊपर होता है, अंश होता है, जो नीचे वाला हिस्सा होता है हमारा उसको हर हम लोग हिंदी में बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। तो यही हमारा अंश और यही हमारा हर है। जैसे कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन आता है, आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे हमारे पास आता है 1/4, ठीक है। तो हमें यह पता होनी चाहिए कि ये जो पूरी बॉक्स है इसके 4 पार्ट होनी चाहिए, इनके 4 भाग होनी चाहिए। 1/4, तो यानी इसका मीनिंग होता है एक हिस्से में 4 लोगों को बांटा गया है। ये जो दिया जाता है, ये लास्ट में हर के रूप में जो हमारा 4 होता है, इसका मतलब ये होता है कि प्रॉपर्टी एक थी, उसमें 4 लोगों को बांटा गया है। इसी को हम भिन्न के रूप में लिखते हैं 1/4, यानी अंश में 1 था लेकिन हर में उसको 4 लोगों को बांटा गया है। एक के हिस्से में हमारा आया होगा 1/4। अगर यहाँ पर हम लिख दे 2/4 सपोज, तो यानी इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो प्रॉपर्टी होती है वो 2 हो, ठीक है, लेकिन इनको बांटना पड़ता है 4 लोगों में। प्रॉपर्टी कितनी है हमारी? 2 है, तो इसको बांटना पड़ता है 4 लोगों में, यानी आधा इसको आधा इसको, क्योंकि 2 प्रॉपर्टी थी, 1 और 2, क्योंकि अंश हमारा 2 है इसलिए हमने प्रॉपर्टी 2 बना दिया है। अब बांटना कितने में था हमको? 4 लोगों में, 1 2 3 4। तो एक के हिस्से में हमारा कितना होना चाहिए? आधा आधा। हमें पता है कि 2 प्रॉपर्टी है, एक में एक बच्चे को कितना मिलना चाहिए, यानी एक हिस्से में आधा। हमें यहां से पता होगा क्योंकि हम इसको जानते हैं, अगर इसको हम कट करेंगे यानी 1/2 होगा। बचपन में तो आप लोग को सिखाया गया होगा काटना, कि हर और अंश में जब किसी एक दूसरे का गुणांक होता है तो उसको हम आसानी से काट लेते हैं। तो ये हमारा हो गया 1/2 यानी आधा। यहां से यह सिद्ध होता है कि एक हिस्से में 2 लोग,
एक हिस्से में दो लोग, यही हमारा भिन्न कहलाता है। भिन्न का मतलब हो गया बंटवारा यानी बांटना। तो यहाँ पे हमारा जो अंश है वो एक है यहाँ पे, और जो हर है हमारा यहाँ दो है, यानी दो लोगों में डिवाइड करना है। यहाँ का मतलब यह हो गया 2/4, यानी यहाँ प्रॉपर्टी हमारा 2 है और बांटना है हमको 4 लोगों में। तो एक हिस्से में हमारा आएगा 1/2, इनके हिस्से में आएगा 1/2, ऐसे चारों लोगों को मिलेगा 1/2। ठीक है, 1/2 और 1/2। ये हमारा कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया है, आपको समझ में आ रहा होगा कि हर एक खेत में यानी एक प्रॉपर्टी में दो लोगों का हिस्सा, यानी आधा आधा। यहां तक आपको जानकारी हो गया होगा, हमको लग रहा है। ठीक है, चलो, अगर ऐसे नहीं एहसास होता तो आप यहां से जानते हैं कि इन चारों को अगर हम ऐड करेंगे, इन चारों को ऐड करेंगे तो हमारा एक हिस्सा बन जाएगा। जैसे अगर हमने क्या किया, 1/2, आधा हिस्सा एक लोग को मिला, फिर आधा हिस्सा एक लोग को मिला। ठीक, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/2 काटेंगे, यानी ये एक हिस्सा माने एक खेत की बात हो गई। और इनको बांटा गया कितने, दो लोगों में, क्योंकि एक लोग ये हो गए और दूसरे लोग ये हो गए। सेम वही प्रोसेस हमारे सेकंड वाले में होता है, 1/2 प्लस 1/2, इनको भी ऐड करेंगे तो 2/2, काटेंगे तो इनका भी एक हिस्सा, यानी ये दोनों हमारे मिला के कितने हो गए, दो खेत हो गए। अब बांटने कितने में थे, 4 लोगों में, जो हमने आपको समझा दिया कि एक खेत में 2 लोगों को बांटना है, यानी एक हिस्से में 1/2 यानी आधा हिस्सा आएगा। ठीक है, चलो अब थोड़ा हम भिन्न के बारे में जोड़ और घटाव बता देते हैं आपको। भिन्न में जोड़ कैसे होता है, घटाना कैसे होता है। बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, कभी कभी आपको बचपन में सिखाया भी गया होगा कि हर बराबर होने से अंश को जोड़ लिया जाता है, हर को सेम वही उतार देते हैं नंबर, जो हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाने वाले हैं, थोड़ा देख लीजिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कंफ्यूजन रहती है, या ज्यादा उनके माइंड पे दिमाग होने से, मतलब दिमाग पे ज्यादा लोड होने से वो कंफ्यूज हो जाते हैं, हर को अलग जोड़ लेते हैं, अंश को अलग जोड़ लेते हैं। लेकिन ये गलत है, हमें अंश को ही हमेशा जोड़ना है। और जोड़ना कब है, जब उनके हर हमारे बराबर होते हैं, जो उनके हिस्से वाले भाग होते हैं वो बराबर होंगे, तब जाके हमारे अंश जुड़ते हैं। अगर अंश हमारा हर हमारा बराबर नहीं है तो पहले हम उनको मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनको पहले हम बराबर करेंगे। जब उनके हर बराबर हो जाएंगे तब जाके हम अंश को जोड़ते हैं। जो एक दो एग्जाम्पल हम आपको समझा देते हैं। ये अक्सर एग्जाम में आते हैं, अक्सर ये परीक्षाओं में आते हैं, लेकिन बच्चे इसको पूरी तरह से ध्यान नहीं देते हैं। तो हमारा विचार है कि आप लोग अच्छे से ध्यान दो और समझ लो। जैसे किसी को जोड़ना हुआ 3/5 और 2/5, 2 की जगह दूसरा नंबर ले लो, ठीक है, 7/5 ले लो। ठीक है, यानी 3/5 और 7/5। ठीक है, अब यहां से आपको यह देखना है कि यहां पे हमने पहले क्या बताया, भिन्न का जोड़, भिन्न का जोड़ यानी एड ऑफ फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन का एडिशन। ठीक है, हमने आपको पहले बता दिया जब इनके हर बराबर होंगे, इनके जब हर बराबर होंगे तभी इनके अंश को हम जोड़ सकते हैं। अगर इनके हर बराबर नहीं रहेंगे तो हम अंश को नहीं जोड़ सकते। जैसे अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हर हमारा क्या है, दोनों तरफ बराबर है, तो इनके अंश को हम जोड़ लेते हैं। इनके अंश को जोड़ने पे कितना होगा, 3 और 7 जोड़ने पे 10 हो रहा है। ठीक, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूजन में आके या किसी वजह से यहाँ पे इनको भी ऐड कर लेते हैं, 5 इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे 10 कर देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, हर हमेशा हमारा सेम ही होनी चाहिए, चाहे वो ऐड का हो चाहे वो सब्ट्रैक्ट का हो, यानी जोड़ का हो चाहे घटाव का हो, हमेशा मतलब हमेशा हमारा हर हमेशा बराबर होनी चाहिए। और जो हर होता है वो हम अंश के जोड़ने के बाद भी हर संख्या वही लिखना है। ठीक, जैसे यहाँ पे 5 दोनों जगह 5 है, हर बराबर है, तो यहाँ पे हम 5 लिख सकते हैं। और इसको ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, यानी इसको और ज्यादा मतलब छोटे में करना है, आपको देखना होगा कि दोनों तरफ गुणांक किसका है। हम गुणांक को देखते हुए आगे हम सॉर्ट करते हैं। लोग इसको बोलते हैं काटना, कि हम ऊपर और नीचे देखते हैं गुणांक बन रहा है तो उसको काट देते हैं। काटने वाले भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी क्या करते हैं 5 से काटे, यहाँ 3 से काट दिए, 2 से काटने लगते हैं। ऐसा नहीं है, काटने का मीनिंग ये होता है कि हमें वही पहाड़ा पढ़ना है जिसके पहाड़े में दोनों नंबर आते हों। हमें वही पहाड़ा पढ़ने हैं या वही टेबल पढ़ने हैं जिसके टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं और कितनी बार आते हैं। वही पहाड़ा कितनी बार आते हैं उसी को हम लिखते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें 5 में, तो इसको हम पढ़ेंगे 5 1 जा 5, अब 5 2 जा, देखो 5 के टेबल में दोनों नंबर आ रहे हैं, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। दोनों के नंबर में
हमारा मतलब 5 के टेबल में दोनों नंबर आ रहे हैं, लेकिन कितनी बार आ रहे हैं? 5 1 जा 5, एक बार में आ रहा है, इसलिए हमने वहां 1 लिख दिया है। अब 5 के टेबल में हमारा 10 आ रहा है, कितनी बार में आ रहा है? 2 बार में। इसी को हम बोलते हैं काटना, यानी 2/1। और हमें यह पता होगा, या आपको भी जानकारी होगा, बचपन से आप भी पढ़ते आए होंगे, किसी भी नंबर के, किसी भी संख्या के अगर घाते माने बटे में अगर 1 है तो उसको हम सिंपल सा फॉर्म में हम 2 लिख देते हैं, यानी इसको हम आंसर में लिखते हैं 2। और हमें यह ज्ञात है कि इसके हमेशा हर में हमेशा 1 होता है। जब कोई स्वतंत्र अवस्था में कोई नंबर होता है तो उसके हर में हमेशा 1 माना जाता है या होता ही है। जैसे हम जानते हैं प्लस माइनस में अगर माइनस वाला चिन्ह है तो जानते हैं कि निगेटिव शब्द है, मतलब ये निगेटिव नंबर है। लेकिन अगर प्लस नहीं है, चिन्ह नहीं लगा हुआ है, फिर भी हम जानते हैं कि ये प्लस वाले नंबर हैं। वैसे ही हमारे इसके हर में हमेशा 1 होता है। ठीक है, चलो एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं और जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलो अगला एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, 1/3 प्लस 4/3। ठीक है, इन दोनों का ऐड करके हम दिखाते हैं आपको। हमने आपको पहले भी बता दिया था कि जहां दोनों का हर बराबर हो तो हम अंश वाले नंबर को जोड़ लेते हैं। जैसे 4 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5, और हर में कितना है? 3, हम 3 यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन और आप लोग अपने कहीं बुक से या कहीं और जगह से लेके ऐसे सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा या हमारे इस नंबर पे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और आगे हम चलते हैं सब्ट्रैक्ट में। सेम प्रोसेस सब्ट्रैक्ट में भी यही होता है, यानी घटाव में भी यही होता है नियम। उनके हर बराबर होनी चाहिए और बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या हमें हमेशा घटाया जाता है। ठीक है, तो हमें पता हो गया होगा कि आपको जानकारी मिल गया होगा कि यानी जोड़ में हर बराबर होगा और घटाव में भी हर बराबर हमेशा होनी चाहिए, तभी हम अंश को जोड़ या घटा सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम घटाव के लिए, भिन्न का घटाना। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं हम भिन्न के घटाना। ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं अक्सर एग्जाम में और बच्चे इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं या इस पे पूरी तरह से ध्यान नहीं देते हैं, जो कि वो क्वेश्चन आते हुए भी वो गलत कर जाते हैं। क्योंकि आपको एग्जाम में जब भी आपको देगा तो 4 ऑप्शन देते हैं। अब आप जोड़ कर सकते हैं, घटाव को घटाव कर सकते हैं, लेकिन अगर सही तरीके से नहीं करेंगे तो अगर गलत भी करेंगे तो भी आपको 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन मैच करता रहेगा और बच्चे जल्दबाजी में उसको टिक करके चले आते हैं। लेकिन जब उनको घर पे आते हैं, उनको पता चलता है कि नहीं भिन्न का नियम ये होता है, घटाव का नियम ये होता है, तो उसमें बहुत पछतावा होती है। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे कि इनको आप हल्के मत लीजिएगा। इन जो भिन्न जोड़ घटाना जो है गुणा है, इन लोग को हल्के मत लीजिएगा। ये आए दिन एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं और शायद ये भी अभी चल ही रहा है, इसमें वो उस पर डिमांड पे चल भी रहा है ये सब क्वेश्चन। जैसे हमारे टीचर के हैं या साई में है, क्वेश्चन इजी रहते हैं मगर उनको समझाने का या उनको सॉल्व करने का तरीका अलग अलग रहते हैं, मगर बच्चे इसको हल्के में समझ के और इसको छोड़ देते हैं या कभी कभी हम जल्दबाजी में गलत भी कर देते हैं। चलिए भिन्न का घटाना, हम 7/3 ले लेते हैं माइनस 5/3। हमने देखा यहाँ पे हर बराबर है, हमने यहाँ पे देखा हर बराबर है, दोनों जगह हर बराबर है, तो आप अंश में से अंश वाले नंबर को माइनस कर लीजिएगा और हर वही नंबर आएगा जैसे हमने ऐड में किया था। यानी 7 में से 5 घटाएंगे यानी 2 आएगा और 3 में 3 हमेशा हर बराबर रहता है तो हर वही हमारा 3 ही आएगा। ठीक है, हमें विश्वास हो गया होगा कि आपको जोड़ और घटाव करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे हम पढ़ते हैं गुणा, भिन्न का गुणा। भिन्न में गुणा कैसे किया जाता है, चलिए हम आगे डालते हैं अगला टॉपिक, भिन्न का गुणा। भिन्न का गुणा, भिन्न का गुणा का बहुत ज्यादा रोल होता है परीक्षाओं में। ये जो भिन्न का गुणा होता है इसका बहुत ज्यादा रोल होता है, क्योंकि इसी गुणे के माध्यम से ही हम एक नंबर को दूसरे नंबर से काटते भी हैं, काटना भी होता है इनका गुणे में, और इनका मल्टीप्लाई करके इनका हम मान भी निकालते हैं। ठीक है, तो हमें यह पता होगा कि आप लोग को बचपन में पढ़ाया भी गया होगा कि भिन्न का गुणा, यानी भिन्न का गुणा के लिए अंश का अंश में गुणा और हर में हर का गुणा होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, ये आपको एक समझा देता हूं, थोड़ा एक सूत्र के हिसाब से उसको रख लो। जैसे A/B मल्टीप्लाई C/D, इसमें हर का बराबर होना ना बराबर होना कोई मतलब नहीं है। हर बराबर तो भी आपके लिए ठीक है, नहीं है तो भी आपके लिए ठीक है, क्योंकि इसमें आपको हर बराबर करने की कोई झंझट नहीं रहता है। ठीक है,
अभी हम आपको सिंपल आपको ऐड और घटाव बताया है जिसमें हर बराबर होते हैं। अभी हम कुछ टाइम बाद बताएंगे, गुणा बताने के बाद आपको बताएंगे कि हर न बराबर होने पे आपको कैसे सॉल्व करना है जोड़ को। ठीक है, अभी हम इसका गुणा वाले कर लेते हैं, यानी हमेशा अंश का गुणा अंश में करेंगे, अंश का गुणा अंश में करेंगे और हर का गुणा हर में करेंगे। अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए सी, इन दोनों का गुणा करेंगे ए में सी का गुणा करेंगे तो ए सी होगा, और बी का गुणा डी में करेंगे तो यानी क्या हो जाएगा बी डी। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे ये आप फॉर्मूला के तौर पे रख लो इसको, ताकि आपको कभी भी इसका कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक, आगे हमें क्वेश्चन लेके करते हैं 3/5 मल्टीप्लाई 6/2। ठीक है, 3/5 मल्टीप्लाई 6/2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमें। तो हम जानते हैं अंश को अंश में गुणा करना है और हर को हर में। ठीक है, यानी 6 में 3 का गुणा करो कितना हो जाएगा 18, और 5 में 2 का गुणा करो 10। ये हमारा क्वेश्चन होता है और ऐसे आंसर सॉल्व करते हैं हम गुणा भिन्न का। ठीक है, और इसको करने के बाद हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना होता है, जो हमने आपको पहले बता दिया था, अभी भी बता रहा हूं। हमें वो नंबर पढ़ना है, उसका पहाड़ा पढ़ना है जिसके टेबल में ये दोनों आते हों, और हम शुरुआत करते हैं 2 से 3 से 5 से 7 से 8 से जो भी है उसके हिसाब से हम करते हैं। यहाँ देख रहे दोनों तरफ सम नंबर है, इसलिए हम 2 से करते हैं। 2 से करने के लिए हमेशा हम दोनों का पहाड़ा पढ़ते हैं, यानी 2 का पहाड़े में 5 या 10 कितनी बार में आता है 2 पंचे 10 और 2 9 18, यानी 2 के टेबल में 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18, यानी 2 के टेबल में दोनों नंबर आते हैं, यानी 2 5 जा 10 और 2 9 जा, इसका आंसर होगा 9/5, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ये आएगा 9/5, यानी 9/5। ये भिन्न का गुणा होता है। ठीक है, भिन्न के गुणा में आपको इनके हर से कोई लेना देना नहीं है, हर बराबर है कि नहीं है इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको बस नियम यही है कि आपको अंश के अंश में साथ गुणा करना है और हर का हर के साथ गुणा करना है, इसमें आपको हर को बराबर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एक बार, भिन्न का भाग। हम क्या लेते हैं भिन्न का भाग, भिन्न का भाग। ठीक है, भिन्न के भाग में सेम प्रोसेस है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, सेम प्रोसेस है। भिन्न के भाग में जो हर होता है वो हर पलटी कर दिया जाता है, जैसे a/b डिवाइड बाई c/d, इनके में कोई चेंजिंग नहीं होता है, बस केवल ये वाला जो दूसरा टर्म होता है, जो दूसरा टर्म होता है इनको केवल चेंज किया जाता है, दूसरा टर्म चेंज किया जाता है। जैसे a/c, आगे वाले नंबर को वैसे सेम टू सेम रखना होता है, आगे वाला जो भिन्न है उसको सेम टू सेम रखना होता है। a/b, यहाँ जो हमारा भाग का निशान है, यहाँ हमने यहाँ डिवीजन का सिंबल है, उसको चेंज करके हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनको चेंज करके क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो पीछे वाली हिस्सा है, जो पीछे वाला हमारा टर्म है उसको हम उल्टा कर देते हैं, यानी यहाँ पे c/d है, अब इसको उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा d/c, यानी मल्टीप्लाई d/c, ये हो जाएगा d/c। अब आपको यहां से दिख रहा होगा कि अब किसका नियम बना रहा है, ये किस तरह से दिख रहा है, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में, यानी गुणे के रूप में दिख रहा है। अब हमें पता है कि गुणे में अंश का अंश में गुणा और हर में हर का गुणा करना होता है, यानी इन दोनों का अगर गुणा करेंगे, ए में डी का गुणा करो क्या हो जाएगा ए डी, और बी में सी करो तो बी सी। ये है हमारा भिन्न का भाग, जो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे क्वेश्चन लेके हम करते हैं 7/2 भागे 1/5, इनका हमें भाग देना है। हमने क्या बताया था आपको कि जो पहला वाला टर्म होता है उनको वैसे को वैसे ही लिख लो, यानी 7/2 पहले वाले टर्म को सेम भिन्न वैसे ही लिख लो, हर जो हर है अंश जो अंश है सेम वैसे लिख लेते हैं। ये जो सिंबल होता है ये वाला सिंबल, इसको चेंज करके हम मल्टीप्लाई में कर देते हैं, ये डिवीजन है इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी अब क्या किया हमने, मल्टीप्लाई चेंज करने के बाद इनके अंश को हर कर देते हैं और हर को अंश कर देते हैं, यानी यहाँ पे 1/5 है तो इसको उल्टा करके हम क्या कर देंगे 5/1। अब ये देख रहा है कि ये एक मल्टीप्लाई के रूप में है, अब ये किसके रूप में है एक मल्टीप्लाई के रूप में है, जो हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। 7 में 15 का मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 35, 7 5 5 35, और 2 का मल्टीप्लाई 1 में करो यानी 2। ये हमारा हो गया भिन्न का भाग, जो आपको समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग हो गया है। आगे हम पढ़ते हैं जब भिन्न में जोड़ में जब भिन्न के जोड़ में जब भिन्न के जोड़ में क्या हो, हर बराबर ना हो, उस समय हमें क्या करना पड़ता है। जब भिन्न के हर बराबर ना हो पहले हम उनके हर को बराबर करते हैं। इसके दो मेथड होते हैं, बचपन से ही सिखाया गया होगा आप लोग को कि भिन्न का एलसीएम लेना पड़ता है, हर का एलसीएम लेना पड़ता है, या तो छोटे नंबर है तो उनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। क्या किया जाता है, उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनके हर को बराबर किया जाता है, फिर उनको ऐड किया जाता है। जैसे एक दो एग्जांपल हम आपको लेके समझा देते हैं। जब हमारे भिन्न के हर बराबर ना हो तो क्या होता है, 1/3 प्लस 1/2। अब इनको ऐड करना है, इनको ऐड करना है, इनको ऐड करना है। अगर हर बराबर होते, अगर ये दोनों हमारे जो है हर बराबर होते तो हम डायरेक्टली इनको ऊपर वाले को जोड़ लेते थे और नीचे वही हर लिख देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनके जो हर है वो अलग अलग हैं, हर नंबर जो है वो अलग अलग हैं, इसलिए पहले हम क्या करेंगे, इनके हर को बराबर करेंगे। हर को बराबर करने के लिए दो मेथड होती हैं जो हमने आपको बता दिया। एक एलसीएम मेथड होता है, लस मेथड होता है जिसमें हर का हमको लस लेना होता है, और दूसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी जिसको हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यानी 1/3 प्लस 1/2 हमने बताया क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ये होता है इसका मल्टीप्लाई इनके साथ, इनका मल्टीप्लाई इनके साथ, यानी पहले इनका मल्टीप्लाई इनके साथ करना है, जो हम करके दिखा रहे हैं आपको। 3 में 1 का मल्टीप्लाई करो यानी 3 आएगा, 3 में 1 का गुणा करो 3 आएगा, बीच में प्लस है प्लस लगा दो, ठीक। अब 2 का मल्टीप्लाई 1 में करो या 1 का मल्टीप्लाई 2 में करो, दोनों का नंबर वही आएगा, यानी 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा 2, ठीक। ये हमारे अंश के नंबर आ गए। अब हर वाले में क्या होता है, अब हर वाले में क्या होता है, इनका मल्टीप्लाई इनमें करो, यानी 3 का मल्टीप्लाई 2 में करो, यानी 3 का गुणा 2 में करो, या 2 का गुणा 3 में करो, 3 का गुणा 2 में करो या 2 का गुणा 3 में करो, दोनों तरफ मान बराबर आएंगे, दोनों तरफ हर का मान बराबर आएंगे, यानी 3 दूना 6 या 2 तिहाई 6, दोनों तरफ क्या हो रहे हैं, 6 हमारे दोनों तरफ आ रहे हैं, यानी यहाँ पे 6 हो जाएगा। हमें इसको अलग अलग करना है तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। अलग अलग लिखने का नियम यह है 3/5 यानी यहाँ पे 2 तिहाई 6 प्लस इनको करेंगे 2 6 3 2 जा 6, ऐसे भी कर सकते हैं हम। हमें अपने ऊपर सोचना है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं रहेगा, हमें शॉर्टकट में और जल्दबाजी में करना होता है, तो हमें ऐसे करो चाहे ऐसे करो, आपको दोनों तरफ से आंसर दोनों सेम आएंगे। अब यहाँ दिख रहे दोनों तरफ हर हमारा बराबर है, दोनों तरफ हमारा क्या है, हर बराबर हो गया है। अब हम क्या करते हैं, नियम वही पुराना अपना है, अब इसको जोड़ लेते हैं, 3 और 2 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5, और नीचे हमारा हर 6 है उसको हम 6 ले लेते हैं। यह है हमारा भिन्न का जोड़ जब उनके हर बराबर नहीं होते हैं। सेम प्रोसेस हमारा यही घटाने में भी होता है, हर बराबर ना हो, अगर हर बराबर ना हो तो उनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई से ऐसे इसी मेथड से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके और उनको घटा के ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। हमें विश्वास हो गया होगा, हमें विश्वास हो गया होगा कि आप लोगों को ये भिन्न का माने जोड़ बिना हर बराबर हुए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं, नहीं हम आगे चलते हैं, ठीक है। अगला एग्जांपल क्या है, अगला एग्जांपल क्या है, 3/5 प्लस 2/7। चलो एक मिनट आप लोग ध्यान दो इस पे और अच्छी तरह से ध्यान दो। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हर बराबर नहीं है, जोड़ का ही भिन्न का जोड़ ही है, इसमें हर बराबर नहीं है। इनको पहले हम बराबर कैसे करते हैं वही नियम हमारा है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई इनके साथ, ठीक, और इनका मल्टीप्लाई इनके साथ कर दो, यानी 7 त्रिक 21, 7 का गुणा 3 में करो 21, ठीक, बटे 7 का गुणा 5 में करो, यानी इनका गुणा अब इनके साथ करना। पहले एक बार हमने 7 का गुणा 3 में किया 21 आ गया, अब 7 का ही गुणा 5 में करो, 7 5 35, ठीक है, प्लस इसको तो समझ मत समझ लेना, एक मिनट इसको तुम लोग गलत समझ जाओगे, एक मिनट। यह है हमारा 7 त्रिक 21 और 7 5 35, ठीक, बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा दिया हमने। अब इसका मल्टीप्लाई 2 के साथ करना है, 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करना है, यानी 2 5 5 दूनी 10 बटे 5 का मल्टीप्लाई 7 में करना है, यानी 5 7 35। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों जगह क्या हो रहे हैं, हर दोनों जगह बराबर हो रहे हैं, दोनों जगह हर बराबर है तो हमको पता है कि अंश को हम जोड़ लेते हैं वापस,
21 में 10 जोड़ेंगे तो यानी 31 यानी 31, और 35 हमारा हर जैसा है वैसे का ही वैसे रहेगा। ये रहा हमारा भिन्न का जोड़ जब उनके हर बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम लोगों ने भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये चारों हमने ऑपरेशन पढ़ लिए इनके। अब आपको आगे पता होगा जब हमने हर बराबर थे तब भी हमने जोड़ किया, घटाव किया, और हर बराबर नहीं थे उसके बाद हमने वहीं सॉल्व कर दिया कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई लेके आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, और इसी का मेथड एक होता है एलसीएम मेथड, यानी उसमें क्या होता है 7 और 5 का एलसीएम लेना होता है। 7 और 5 का एलसीएम लेना होता है, जो मैं आपको यही समझा देता हूं। एलसीएम देखो, जब बड़े नंबर आते हैं हमारे भिन्न में तो उसमें एलसीएम मेथड ज्यादा बेटर होता है। जब बड़े बड़े नंबर आते हैं जैसे 40-50 के ऊपर का हो गया नंबर, तो उस समय एलसीएम मेथड बेटर होता है, अच्छा होता है। लेकिन अगर छोटे छोटे नंबर हो हमारे पास, माने छोटे छोटे नंबर जिनका हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 10 का 12 तक का, तो इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे तो ज्यादा इजी और ज्यादा फास्ट हो जाता है। एलसीएम में क्या होता है, जब बड़े नंबर का हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई का जो सिस्टम है बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो उसमें हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है या मिस्टेक हो जाती है, इसलिए हम छोटे नंबरों का हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करें, और जब बड़े नंबर होंगे तो उनको हम एलसीएम मेथड से ज्यादा माने कोशिश करें कि ज्यादा उसी से सॉल्व करें। जैसे इसी का हम एलसीएम मेथड ले लेते हैं, यानी 3/5 प्लस 2/7, ठीक है, 3/5 और 2/7, इनका हम एलसीएम मेथड लेते हैं। एलसीएम मेथड में क्या होता है कि 5 और 7 का एलसीएम लेना होता है, LCAM ऑफ 5 एंड 7। ठीक है, इसका मतलब यह है कि लस हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है, लस लेना है। लस मतलब लघुत्तम समापर्त। लघुत्तम समापर्त किसका किसका लेना, 5 और 7 का लघुत्तम समापर्त लेना है, जिसको हम बोलते हैं एलसीएम ऑफ 5 और 7, यानी लस लेना है 5 और 7 का। 5 और 7 का एलसीएम कितना होता है, आप लोग तो पहले से पढ़ रखे होंगे, यानी ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे वो इनका एलसीएम हो जाता है। यानी 7 और 5 का लेंगे तो कितना हो जाएगा एलसीएम, 7×5 = 35। ठीक, ये हो गया 7×5 = 35। ठीक, अब हम जानते हैं कि हमें अब आगे सॉल्व कैसे करना होता है, तो बच्चे यहीं से एलसीएम लेके फटाक से यहाँ 3 यहाँ 2 लिख के और जोड़ देते हैं, जो कि गलत है। अब एलसीएम लेने का मतलब यह हो गया कि हमने इसकी कितनी बार हमने मल्टीप्लाई किया है उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इनको जोड़ना है। अब ये 35 का मतलब यह हो गया कि दोनों तरफ हमारा 35 आएगा हर में, 35 3/5 इसके भी 35 हो गए और 2/5 के भी 35 हो गए, ये हर बराबर होने के लिए एलसीएम लिया गया है। अब इसके आगे क्या होगा, 5 का टेबल हम कितनी बार पढ़े कि 35 आए, 5 का टेबल यानी 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 35 आए, तो 5 का पहाड़ा हम अगर 7 बार पढ़ते हैं तो 35 आता है, यानी कितनी बार पढ़े हमने 7 बार। उसी 7 का गुणा हम 3 में करते हैं, उसी का गुणा हम 7 में करते हैं, 5 7 35, यानी फिर वो 7 आ गया, 7 का गुणा यहां कर दो, 7 3 21, ठीक, बीच में प्लस। अब यहां वाले नंबर को हम सॉल्व कर रहे हैं, ये जो 7 है हमारा, 7 एलसीएम कितना है हमारा 35 है, 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 35 आए, हम जानते हैं 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 35 आएगा। कितनी बार पढ़े हमने 5 बार, हमने जो 5 बार पढ़ा है वही 5 का गुणा हम किस में कर दें 2 में कर दें, वही 5 का गुणा हम किस में कर दें 2 में, तो 5 दूनी 10, यानी 5 का गुणा हम 2 में कर देंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। इन दोनों को हम जोड़ेंगे यहाँ पे, अब यहाँ देख रहे सेम वही प्रोसेस आ गया हमारा वापस, यानी 21 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31 और यहाँ 35। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा एलसीएम मेथड से कैसे निकालते हैं सवाल को, यानी भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। हम इनका पहले एलसीएम लेते हैं 7 और 5 का, 7 5 का हमने एलसीएम लेते हैं जो 35 आता है, जो हमने यहाँ नोट किया है। अब हमें यह ध्यान रखना है कि 5 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि 35 आए, क्योंकि हमने एलसीएम हमारा 35 आया है, हम जानते हैं 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 35 आएगा। तो जो जितने बार पढ़ते हैं उसी का गुणा हम फिर उनके अंश से करते हैं, उसी का गुणा हम अंश से कर देते हैं, यानी 7 3 21, जो हमने यहाँ 21 लिखा है बीच में प्लस, फिर वापस हमने 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 35 आए, हम जानते हैं 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 35 आएगा। जो 5 बार हमने पढ़ा वही 5 का पहाड़ा हम माने उसका गुणा 2 से कर दे, 5 दूनी 10, जो हमने हर बराबर हो जाने के बाद उनको हमने ऐड कर लिया है। हमें विश्वास हो गया होगा कि आपको एलसीएम मेथड से आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलो आज हमने भिन्न का जोड़ और एलसीएम मेथड से हमने दोनों पढ़ लिया है। आगे हम लोग पढ़ते हैं दशमलव, आगे हम पढ़ते हैं दशमलव। दशमलव क्या होता है, ठीक, हम दशमलव पढ़ते हैं।
दशमलव, जिसको इंग्लिश में हम लोग डेसिमल बोलते हैं, डेसिमल। दशमलव का मतलब ये होता है कोई भी नंबर होता है भिन्न के रूप में होता है, यानी p/q के रूप में होता है, ठीक है, p/q के रूप में होता है, यानी ये भिन्न यानी फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक। यानी जो ये q है, q का ही डिवीजन हम किस में कर दें, p में, q का डिवीजन p में देते हैं, तो जितनी बार जाता है वो तो सिंपल हो गया, लेकिन अगर उसके बाद नहीं जाता फिर हम पॉइंट बढ़ा के उसको हम आगे सॉल्व करते हैं, ठीक। जैसे कि एग्जांपल लेके हम सॉल्व कराते हैं आपको, यानी 3/5 यहाँ पे दिख रहा होगा आपको भिन्न की तरह में, p/q के रूप में यानी फ्रैक्शन के रूप में हो गया 3/5, यहाँ पे भिन्न के रूप में दिख गया आपको। लेकिन इसी को अगर दशमलव में कन्वर्ट करना, हमको दशमलव में बदलना है, तो हमारा नियम यही है, जो हर होता है उसको भाग देते हैं अंश में, यानी 5 का भाग हम 3 में देंगे। सबको बचपन में पढ़ाया गया होगा ऐसे ही भाग देना होता है, तो 5 का भाग हम 3 में नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा ये भाज्य संख्या छोटा है, ये हमारी संख्या छोटा है, नहीं जाएगा। हम क्या करते हैं, दशमलव लगा के हम 0 बढ़ा देते हैं। आपने बचपन से भी पढ़ रखा होगा और अभी भी हम वही बता रहे हैं कि जब इसमें भाग नहीं जाता है तो हमने क्या करते हैं, एक दशमलव लगा के यहाँ 0 कर लेते हैं, ठीक। यानी हम अब ये कितना हो गया 30 यानी 30 हो गया है। अब 5 का पहाड़ा माने 5 का भाग हम 30 में देना होता है, तो यानी 5 छक्का 30, यानी कितनी बार गया, 6 बार। अब इसको हम क्रॉस कर लिए, यानी अगर इसको हमको दशमलव में बदलना होगा तो कैसे हो जाएगा, यानी इसको हम बदलेंगे दशमलव तो ये 6 होगा। दोनों का मान सेम ही है, इसका भी भिन्न का भी मान यही है, सही है, और इनका भी मान वही सेम ही होता है। बस इनको दिखाना होता है कि ये भिन्न के रूप में कैसे दिखते हैं और ये दशमलव के रूप में कैसे दिखते हैं। इन दोनों का मान सेम ही है। अगर हम इनको भिन्न को कन्वर्ट करें दशमलव में, दशमलव को कन्वर्ट करें भिन्न में, यही मान आएगा, और भिन्न को हमने कन्वर्ट किया दशमलव में, तो ये मान आ रहा है, ठीक है। नहीं है तो एक बार मैं एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूं। जैसे आपके पास ये है, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको, हमने क्या बोला 3/5 बराबर क्या हो रहा है 0.6। अब इनको भिन्न में बदलना होता है। हमने पढ़ा था, बचपन से पढ़ाया गया है कि जब भिन्न होता है, भिन्न को हम दशमलव बदल सकते हैं, यानी हर को भाग देना होता है अंश में, तो वो कन्वर्ट हो जाता है दशमलव में। अगर दशमलव में दिया हो सवाल, यानी दशमलव में अगर कोई दिया हुआ है, तो उसके बटे में जितनी बात का नंबर होता है उसके बटे में हम करके उसको फिर वापस भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 0.6 है, क्या है 0.6 है, इसको कन्वर्ट करना है भिन्न में, तो हमें पता है कि पॉइंट बाद एक नंबर होता है, यानी यहाँ पे 6 अपॉन पॉइंट बाद एक नंबर, यानी 1 0, एक लिखने के बाद 1 0, यानी जैसे यहीं पे हम समझा देते हैं आपको, जैसे इनको बटे करके, यानी पॉइंट के नीचे 1 लिख दो, पॉइंट के नीचे 1 लिख लो, और यहाँ जो 6 है, 6 माने जितना नंबर हो रहा है उसका 0 बढ़ा दो। यहाँ पे देखो ये 0 बढ़ा दिया हमने, यहाँ पे हमारा कितना था 1 है, हमने पॉइंट के नीचे 1 लिख दिया, और उसके बाद जितना अंक हो रहा है उतना 0 बढ़ा देंगे। अगर सपोज यहाँ पे 2 होता 1 0 और बढ़ जाता, यहाँ 3 होता 1 0 और बढ़ जाता। दशमलव बाद जितने नंबर बढ़ते जाएंगे, जितने अंक बढ़ते जाएंगे, उतने ही नीचे हमारे 0 बढ़ते जाएंगे। इसका मीनिंग ये हो गया है कि इसका मतलब यहाँ ये हो गया कि यहाँ से जब हमने भाग दे दिया 1000 हो गया है, तो यहाँ पे ये दशमलव का महत्व खत्म हो गया, यानी इसका महत्व खत्म हो गया, यानी 6 2 3/1000 ये हो गया हमारे भिन्न। और जब इनको हम सिंपलेस्ट करेंगे यानी काटेंगे या छोटे भागों में हम इसको करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा ये भिन्न के रूप में हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना हो गया है। भिन्न के बारे में हम आपको समझा दिए हैं। हमने भिन्न के जोड़ घटाना गुणा भाग कर दिया है, यानी जब हर बराबर है तब कैसे जोड़ना है या घटाना है, या हर बराबर नहीं है तो 2 मेथड होते हैं, एक एलसीएम मेथड, एक क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमने जो दोनों आपको बता दिया है, और हमने शुरू कर दिया आपका दशमलव। अब कल हम पढ़ेंगे दशमलव को भिन्न में कैसे रूप में बदलते हैं, या दशमलव को भिन्न के रूप में कैसे बदलते हैं, या भिन्न को दशमलव के रूप में कैसे बदलते हैं, कल हम उसके बारे में पढ़ेंगे आपको। आज के लिए बस इतना हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपसे मोस्टली एक रिक्वेस्ट है, जो आपके भैया या आपके भाई या छोटे जो दूर रिश्तेदार हो, दोस्त यार हो, उनको ये हमारा वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी बेसिक यानी आसान भाषा में, बेसिक लैंग्वेज में उनको समझ में आ जाए और उनको भी इसकी चीज का ज्ञान हो जाए। ठीक है, हमें विश्वास है कि इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बस धन्यवाद, जय हिंद।